हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई क्लास के अंदर जिसमें हम करने वाले हैं आर्टिकल्स के नेम। एक एक करके ए एन और द तीनों रूल्स को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शामिल करेंगे एनुअल एग्जाम में आए हुए 10th और 12th के एक्सरसाइजेज। वो अलग अलग क्लासेज में हम करेंगे क्योंकि एक क्लास में सारे नियम और एक्सरसाइज को करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे नियम हो जाते हैं। नियम आपको जितने बड़े लग रहे हैं, जितने ज़्यादा लग रहे हैं, उतने मुश्किल है नहीं, क्योंकि मैंने इनको इस तरह से सजाया है, इस तरह से बनाया है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास तक आप इन नियमों को एक कॉपी में नोट डाउन कर लें, लिखेंगे और साथ साथ इनको याद करेंगे। तो जब हम एक्सरसाइज पर आएंगे अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपके दिमाग में रूल्स हैं तो एक्सरसाइज हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलो तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स के एन के नियम से। यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखो, आर्टिकल्स जो है वो तीन हैं, ए एन और द। इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, द होता है डेफिनेट आर्टिकल। अब कहाँ पर हमने एन का प्रयोग करना है, कहाँ पर ए और कहाँ पर द, अब हम इनका डिस्कशन अभी करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट हम एन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला रूल क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वावल साउंड से बोले जाने वाले शब्दों से पहले हम एन बढ़ते हैं। देखो, कोई भी वावल साउंड आती है, वावल्स का आपको पता है, ए ई आई ओ यू, हमारे 5 वावल होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये हमारे 5 वावल्स। ठीक है, इन वावल से यदि कोई भी साउंड निकलती है, मतलब हम शब्द का उच्चारण करते हैं, खालिस्तान के बाद वाला शब्द का उच्चारण करना, हमने सारे सेंटेंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो आप इतना ध्यान कर लें कि खालिस्तान के बाद जो वर्ड है, जैसे यहाँ पर है वर्ड, ठीक है, खालिस्तान के बाद जो वर्ड यहाँ पर जैसे ऑनेस्ट आया है, इस तरह से आपने खालिस्तान के बाद वाले जो शब्द है उसको देखना है और उसकी साउंड को आपने महसूस करना है, उसकी साउंड को आपने समझना है। समझने का मतलब क्या है कि उसको जो साउंड है वो वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब कि ए ई आई ओ यू, इन 5 वावल को छोड़कर जो भी साउंड निकलती है वो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, इनको व्यंजन की ध्वनि कहते हैं। तो एन का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? वावल साउंड से पहले करते हैं। एन का प्रयोग कहाँ होता है? वावल साउंड से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे ऑरेंज, अब इसको बोले शब्द को ऑरेंज, तो आपने देखा कि ये ऑरेंज, आ की आवाज़ करा तो यहाँ पर लगा एन। ऐसे इंक पोट, ठीक है, इंक पॉट, ए ई आई ओ और यू, आप ये वावल्स को याद रखें, इनकी साउंड का आप सुने। ठीक है, इंक पॉट, ये साउंड आ गई। अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, ए साउंड आ गई। तो और थोड़ा सा आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी के जितने हमारे स्वर हैं, जैसे ए, आ, ई, इस तरह से उ, ए आई ओ औ अंग ए, ये हमारे हिंदी के स्वर हैं। इनकी भी आवाज़ आप महसूस कर सकते हैं, इसरे की आवाज़ निकलती है, उनके साथ भी आपने क्या लगाना है? एन ही लगाना है। तो दोनों चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये इंग्लिश के वावल्स हैं, ये हिंदी के हैं। ठीक है, वावल माने स्वर, ये इंग्लिश के स्वर हो गए, ये हिंदी के स्वर हो गए। तो इनमें से कोई भी आपको आवाज़ सुनाई दे, या तो ये या तो इनमें से, उन सभी के साथ क्या लगाएंगे? एन ही लगाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल पर आते हैं। अब एच से शुरू होने वाले उन शब्दों से पहले हम एन भरेंगे जिनमें एच का उच्चारण है नहीं होता। देखो, एच का उच्चारण ज़्यादातर क्या होता है साउंड देता है, से हाउस, ठीक है, होम, हॉर्स, इस तरह से। तो जो एच है किस साउंड में बोला जाता है साउंड में। लेकिन हम इनके साथ एन का प्रयोग तब करेंगे जब एच जो है साइलेंट हो। एच क्या हो? साइलेंट हो। एच साइलेंट का मतलब है एच है की ध्वनि में न बोला गया हो। तो एच को जब है की ध्वनि में नहीं बोला जाता तो उन शब्दों के साथ हम प्रयोग करेंगे एन का। जैसे आपको ये सिर्फ 5 वर्ड याद रखने हैं, जैसे ऑनेस्ट, यहाँ पर एच साइलेंट है, ऑनर, आवर, एयर और एयरस, ये आपने इन 5 वर्डों को याद कर लिया तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यही साइलेंट वर्ड है। एच से शुरू होने वाले यही 5 ऐसे वर्ड हैं जिनमें एच साइलेंट होता है। आप कहेंगे और भी शब्द होते हैं,
बेटा वो इन्हीं से बनते हैं। से ऑनेस्ट से बना, ठीक है, ऑनेस्टी हो गया। ऑनर से बना ऑनरेबल हो गया। आवर से बना आवरली। एयर से बना एयरएस। तो ये मुख्य रूप से आपके ये 4 हैं और एयर से एयरएस बन गया। ऑनर से ऑनरेबल, ऑनरेरी, इस प्रकार से आवर से आवरली, ठीक है। तो ये शब्द आपको याद हो गए तो एच कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है वो वाले आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यदि इनका कर लिया याद तो फिर ये भी क्या गया, यही तो वर्ड है और कोई है ही नहीं। इंग्लिश में कोई वर्ड ऐसा है ही नहीं जो एच से शुरू हो रहा है साइलेंट हो, यही वर्ड है हमारे। इन्हीं को आपने याद कर लेना है, ठीक है। इनका आपको बोलकर भी देख लें, इनमें एच क्या है, साइलेंट है। ऑनेस्ट, तो जब भी हमने पता कि एच साइलेंट है तो एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट। तीसरा रूल देखो, उन शॉर्ट फॉर्म से पहले हम एन बढ़ते हैं जो वावल साउंड से बोले जाते हैं। देखो शॉर्ट फॉर्म जैसे एम ए, ठीक है, एम ए है, एम पी है, एस डी ओ है, ये सारे के सारे क्या हैं, शॉर्ट फॉर्म है। एम ए, एम एल ए, एम पी, एस डी ओ, इन सभी के साथ आपने क्या लगाना है, एन लगाना है। क्यों लगाना है एन, क्योंकि ये साउंड किसके निकाल रहे हैं, वावल साउंड की। बोल के देखो आप, एम पी, आपको ये तो एम से शुरू हुआ है, मैं से शुरू हुआ है, नहीं ये मैं से नहीं शुरू हुआ, दिखने में आपको मैं लग रहा है, लेकिन इसकी साउंड बोलकर देखें हम तो हमें क्या सुनाई देती है, ए साउंड देती है। एम ए, एम पी, एम एल ए, एस टी ओ, सभी में साउंड क्या आ रही है, ए साउंड है। तो इसका मतलब ये कैसी साउंड है, ये वावल साउंड है। और वावल साउंड के साथ हम क्या लगाएंगे, वावल साउंड के साथ केवल और केवल एन लगाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखो। अब आपने एक और ध्यान रखना है, चाहे हमारा शब्द, ये देखो यह किससे शुरू हुआ था, वावल से, तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। लेकिन जब इनकी फुल फॉर्म आती, ये जो शब्द मैंने बताए अभी, एम एल ए, एस टी ओ, ठीक है, एम पी, इस तरह से कोई भी शब्द जो वावल से शुरू हो रहा, वावल साउंड से शुरू हो रहा है, वावल से तो नहीं कहेंगे, वावल साउंड दे रहा है वो शब्द, तो उनकी यदि फुल फॉर्म आती तो हम उनके साथ हम ए लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ किया था एम पी के साथ लगा दिया एन लग गया था। अब बात कर रहे हैं इसकी फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म क्या होगी एम पी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ आपने क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रूल। अब ये सारे के सारे थे एन के, अब हम ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड से बोले जाने वाले शब्दों से पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। वावल साउंड के साथ एन, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए। जैसे सी हैज़ ए कार, क्या साउंड बोला, तो ये तो वावल साउंड नहीं है, वावल साउंड नहीं है तो कॉन्सोनेंट होगी, कॉन्सोनेंट है तो इनके साथ क्या लगाए हम, ए। देखो यहाँ दा भी लग सकता है, लेकिन हम उनकी बात अभी कर ही नहीं रहे। दा तो डेफिनेट नाउन के साथ लगता है, ठीक है, तो डेफिनेट नाउन की बात हम आगे करेंगे, दा कहाँ कहाँ लगता है। अब देखो आगे, अब हमने ऊपर वाले रूल में कहा था कि एच साइलेंट हो तो वहाँ पर लगेगा एन, लेकिन एच से कोई हमारा शब्द शुरू होता है लेकिन वह है की ध्वनि से बोला जाता है तो वहाँ पर हम लगाएंगे ए। जैसे हॉर्स, होम, हाउस, ठीक है, कोई वैसा शब्द जो एच से शुरू हो रहा है और है की ध्वनि से बोला गया है तो वहाँ पर हम ए लगाएंगे। उन शॉर्ट फॉर्म से पहले ए भरो जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से बोले जाते हैं। देखो शॉर्ट फॉर्म थी, ऊपर वाला जो नियम का क्या कह रहा था, या देखो एक बार, शॉर्ट फॉर्म से पहले हम क्या भरते हैं, एन भरते हैं। यहाँ पर हमने थर्ड रूल में बात की है, शॉर्ट फॉर्म से पहले क्या भरते हैं हम, एन। लेकिन यदि शॉर्ट फॉर्म किस रूप में हमारी, कॉन्सोनेंट से बोले जाने वाले शब्दों के लिए, कॉन्सोनेंट से बोले जाने वाले शब्दों से बनी हुई है। जैसे बी ए है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो चाहे शॉर्ट फॉर्म हो, बी ए है, बी एड है, बी कॉम है, बी एस सी है, इन सभी में क्या साउंड आ रही है, बे साउंड आ रही है। तो बे किससे साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसके साथ ए लगाएंगे। आप याद करने को ऐसे याद कर सकते हैं कि वावल साउंड से बोले जाने वाले शॉर्ट जो शब्द हैं हमारे, उनके साथ एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से बोले जाने वाले शॉर्ट जो शब्द हैं उनके साथ हम ए लगाएंगे। लेकिन जब इनकी फुल फॉर्म आती है तो दोनों के साथ ही क्या लगेगा, ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। जैसे हमने किया था ना एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उससे पहले भी हमने क्या लगाया है, ए लगाया है। ऐसे ही यदि हम बीए की शॉर्ट फॉर्म होगी तो उसमें भी हमने क्या लगाना है, उसमें भी लगाना हमने ए, और यदि इसकी फुल फॉर्म होगी उसमें भी हमने लगाना है ए। जैसे बी आया है तब भी ए लग गया, यदि फुल फॉर्म आ जाए बैचलर ऑफ आर्ट्स तो फिर भी हम ए ही लगाएंगे। नेक्स्ट रूल देखो,
उन शब्दों से पहले ए लगाओ जो ई, ओ और यू से शुरू होते हैं। देखो आपको दिखने में क्या लग रहे हैं, ये वावल हैं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड से बोले जाते हैं। ऐसे शब्द जो ई, ओ, यू से शुरू होते हैं लेकिन साउंड कैसी दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं तो उनसे पहले हमने क्या लगाना है, ए लगाना है। जैसे यूरोपियन, EWEU, यूनियन, यूनिक, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड। ठीक है, इसको आप गलत पर उच्चारण जरूर करोगे, इसलिए आपको ये मैंने लिख दिया शब्द ये। इसको आप क्या कहोगे, ये नॉनिमियस। ठीक है, अनोनिमियस नहीं, ए कर दिया तो फिर अपने ए लगाना पड़ेगा जो कि गलत हो जाएगा। आपको क्या उच्चारण करना है, ये नॉनिमियस, ये साउंड से बोलना है। ठीक है, ये वन तो वह साउंड से बोला गया है। तो हिंदी के हमारे यह और वह से जो भी शब्द बोले जाते हैं, ई, ओ और यू से जो भी शब्द हमारे बनते हैं वो हिंदी के यह या वह की साउंड से बोले जाते हैं। तो उनसे पहले आपने क्या लगाना है, ए लगाना है। जैसे ए यूरोपियन, ठीक है, ए यू, ए यूनियन, ए यूनिक, ए यूजफुल, ए यूनिवर्सिटी। इस तरह से सभी के साथ क्या लगेगा, ए ही लगेगा। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। इन शब्दों के साथ हम ए लगाते हैं। देखो कुछ वर्ड हमने याद रखने हैं, इनके साथ ज़्यादातर 99% ए ही लगता है। कौन कौन से शब्द हैं याद कर लें आप, लाई, सेकर्ड, ठीक है, और नॉइस। तो ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बार ए ही लगता है। तो जैसे डोंट टेल ए लाई, झूठ न बोलें। प्रति एक के अर्थ में, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति एक से प्रति लीटर, प्रति मीटर, प्रति किलोमीटर, इस तरह से। तो जहाँ पर प्रति का भाव आता है वहाँ पर ए या एन दोनों लग सकते हैं। वो किस पर डिपेंड करता है, हमारी मर्जी पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, मर्जी पर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है उस बाद में आने वाले नाउन पर कि वो नाउन कैसा है। भाई वाउल साउंड से बोला गया है या कॉन्सोनेंट साउंड से बोला गया है। वाउल साउंड से बोला गया है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से बोला गया है तो ए लगाएंगे। जैसे इससे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, मैंगोज आर सोल्ड 50 रुपीज़ ए किलो। देखिए किलो को हम बोले तो कै की साउंड आ गई, तो यहाँ पर लगेगा ए। ही ड्राइव्स हिज कार 60 किलोमीटर एन आवर। तो आवर हो गया तो एच यहाँ पर साइलेंट है, इसका मतलब हमने एन लगाना है। तो ए और एन दोनों ही लग सकते हैं, लेकिन किस रूप में लगें, किस पर डिपेंड करता है। ए और एन का लगना वो डिपेंड करता है खालिस्तान के बाद आने वाले नाउन के ऊपर, उसकी साउंड कैसी है। वट के बाद भी दोनों लग सकते हैं, ए और एन दोनों ही लग सकते हैं। बात वही है, वट के बाद या तो ए लगेगा या एन लगेगा, ठीक है। लेकिन कब, वो हमने ध्यान रखना कि उसके बाद आने वाला शब्द क्या, किस तरह की साउंड को दे रहा है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ठीक है, तो ब्यूटीफुल को बोलेंगे तो बेस्ट साउंड होगी। अब बोलते हैं आइडिया, व्हाट एन आइडिया, आइडिया, तो इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है या वाउल। आप पहचानो, हमें पता लग गया ये कौन सी साउंड है, ये तो वाउल साउंड है, और वाउल साउंड हो गया तो एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो थे हमारे ए और एन के नियम। अब बात करते हैं हम दा के। दा एक डेफिनेट नाउन है, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल है। ये डेफिनेट नाउन के साथ लगता है, ठीक है। ये लग जाता है तो उस नाउन को भी डेफिनेट बना देता है। यदि हम ए या एन लगा देते हैं तो हमारा जो नाउन है वो इंडेफिनेट हो जाता है। इंडेफिनेट का मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे मैं वो एग्जाम्पल बोलूँ, से आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। हमने इसके बारे में कुछ विशेष बात नहीं बताई, नहीं हमने इसका जिक्र पहले किया। अब तक हमारे लिए कैसा है, वो ए बॉय एक अनजान सा कोई एक लड़का है कि मैंने एक लड़के को देखा। लेकिन जैसे हम उस लड़के के बारे में बता देते हैं कि वो लड़के ने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, क्या पहने हुए है, क्या नहीं पहने हुए है, किस तरह का दिखता है, तो वो ऊपर डेफिनेट हो गया। तो ऐसे डेफिनेट नाउन के साथ फिर हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। द किंग वाज वेरी क्रूअल। अब हमने दोबारा से ए किंग नहीं लगाएंगे। अगर हम लगा दिया ए किंग वाज क्रूअल, तो फिर किसी ऐसा लग गया जैसे किसी और राजा की बात कर रहे हैं। जब हमने दा लगा दिया तो हमने पता लग गया कि हम उसी राजा की बात करें जिसके बारे हम पहले बता दिया था, ठीक है। चलो अब दा का प्रयोग कहाँ होता है, जल्दी से देखो एक बार। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए हम करते हैं। देखो विशेष का मैंने अभी बताया मैंने कि जब हम किसी के बारे में डेफिनेट बात करते हैं कि वो व्यक्ति पहले है या नहीं है, या इस तरह की कोई हम पता चलता है, तो ठीक है। द टाल मैन इज आवर कैप्टन, हमने बताया अभी कि वो टाल मैन जो है, लंबा सा व्यक्ति हमारा कैप्टन है। इसलिए हमने उसको क्या बना दिया, दा लगा कर डेफिनेट बना दिया कि वो व्यक्ति जो लंबा सा है वो हमारा क्या है, कैप्टन है। आगे देखो,
जब किसी सिंगुलर नाउन का प्रयोग होल क्लास मतलब पूरे समुदाय के लिए या पूरे वर्ग के लिए किया जाता है तो हम उसके साथ भी हम क्या लगाएं, दा लगाएं। जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द काउ इज ए जेंटल एनिमल, इस तरह से। नेक्स्ट देखो नदियों के नाम के साथ, ये तो सामान्य सी बातें आपको आपने बहुत बार पढ़ी होंगी, तो फिर भी एक बार मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इसको रिवाइज करूं और आपको ये इन चीज़ों से रूबरू कराऊं, क्योंकि एक बार रिवीजन होने के बाद है ना ये चीज़ आपको फिर से रिवाइव हो जाती हैं, आप उनको भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज में तो हमें सभी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नदियों के नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के साथ भी हम दा लगाते हैं, जैसे द हिमालयाज, द विंध्यास। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी जल्दी पढ़ दो बेशक से, ये बातें तो आपको आते भी हैं। चलो अब समझो जल्दी से, समुद्र के नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, हम दा लगाते हैं। जैसे द इंडियन ओशन, द अरबियन सी, अरब सागर। नक्षत्रों के नाम के साथ, नक्षत्र जो हमारी धरती पर एकमात्र है, अपने आप में एक हैं। ठीक है, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। ठीक है, द स्काई, द अर्थ, इस तरह से। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी थे, तीसरी डिग्री, या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 डिग्री होती है ना। फर्स्ट को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड को बोलते हैं कंपैरेटिव और थर्ड को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो थर्ड डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं, हम द लगाते हैं। जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, ठीक है, द प्रेटीएस्ट, इस प्रकार से। जहाँ भी तीसरी डिग्री नजर आए आपने दा लगाना। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, कॉम्परेटिव डिग्री में एडवर्ब के रूप में भी आप हम इसका प्रयोग करेंगे तो उनसे पहले हम दा लगेंगे। इस तरह के सेंटेंस हमारे इस तरह से होगा कि 2 कॉम्परेटिव की डिग्री आपको दिखेंगी और दोनों के साथ आपने दा लगाना है। द मोर, द माइडर, द अपर यू गो, द कूलर इट इज। ठीक है, द अपर, द कूलर लगा दिया दोनों के साथ ही दा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ भी दा लग सकता है। ठीक है, चलो दिशाओं के नाम के साथ हम दा लगाएंगे। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक जो घटना है उनके साथ भी दा लगाते हैं। द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकंड वर्ल्ड वार, इस प्रकार से। किसी पद के लिए, कोई पद है, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार पद के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। भौगोलिक नाम, जियोग्राफिकल नाम, मतलब ऐसे देश या ऐसे राज्य जिनका जिक्र किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया जाता है, जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम, ये एक नहीं है, ये एक समूह है। ठीक है, द पंजाब, अब राज्य पंजाब एकमात्र ऐसा है जिसके साथ दा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि पंजाब को क्या कहा जाता है, 5 जो है ये नदियों का यहाँ पर क्या है, कभी आवागमन था। मतलब आवागमन का मतलब क्या है कि यहाँ से 5 नदियाँ गुजरती थी, कभी कोई आना जाना था, आती रहती थी या जाती रहती, ऐसा नहीं है, ये तो वैसे ही बोल दिया मैंने। तो पंजाब के साथ अपन दा लगाएंगे। ठीक है, द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम, द पंजाब। प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों के साथ, कोई प्रसिद्ध या तो धार्मिक ग्रंथ या प्रसिद्ध किताब, उनके साथ हम क्या लगाएं, दा लगाएंगे। जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, इस प्रकार से कोई भी प्रसिद्ध ग्रंथ है या कोई भी धार्मिक ग्रंथ, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ऑर्डिनल नंबर के साथ हम दा लगाते हैं। आप समझना, देखो 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो होता है कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल का मतलब इसमें संख्या हो 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्या बढ़ती जाए, और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, क्रम के अनुसार, क्या यह फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से। तो ऑर्डिनल नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, हम दा लगाते हैं। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, इस प्रकार से। और आगे द नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ भी दा लगाएंगे, द लास्ट। तो ये सारे क्या हैं, ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है, क्रमागत संख्याएं। समय सूचक शब्दों के साथ भी हम दा लगाते हैं, जैसे द मॉर्निंग, द इवनिंग। ठीक है, तो मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितना पसीना है, आप इस पसीने को व्यर्थ न बहाने दें। ठीक है, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जब यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो। क्योंकि पंखा चलता है तो उसकी आवाज़ आती है, इसलिए मैंने इसको बंद किया हुआ है। चलो नेक्स्ट रूल करते हैं। समय सूचक शब्दों के साथ हम दा लगाते हैं। द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून, ये 3 आप याद कर लें। ठीक है, तीनों के साथ ही आप क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। समाचार पत्र है, पत्रिका, इनके नाम के साथ भी हम दा लगाते हैं। कोई भी समाचार पत्र का नाम आ जाए, आप कहेंगे इंग्लिश के नाम के साथ या हिंदी के नाम के साथ, पंजाबी, उर्दू, किसी भी भाषा का है, सभी के साथ हम दा लगाते हैं। कोई भी समाचार पत्र हो चाहे पत्रिका हो, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून। ठीक है, कोई भी पत्रिका का नाम, उन सभी के साथ हम दा ही लगाएंगे। रेलगाड़ियों के नाम हो, पानी का जहाज़ है, हवाई जहाज़ है, इन सभी के नाम के साथ क्या लगाएंगे, दा लगाते हैं।
जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, द विक्रांत, द अशोका। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें आप कहीं ना कहीं गलतियाँ कर जाते हैं। शरीर के अंगों के साथ, मतलब शरीर के अंग का, इस पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर का कोई भी अंग है उसका नाम आता है तो उसके नाम के साथ आप केवल और केवल दा लगाएंगे। चाहे वो शब्द, ध्यान से सुनना, चाहे वो शब्द वावल साउंड से ही क्यों न बोला गया हो, उसके साथ भी आप क्या लगाएंगे, दा ही लगाएंगे। जैसे ही कॉट मी बाय द ईयर, इसलिए मैंने जानबूझकर ईयर शब्द लिखा, ईयर, तो ई कहेंगे, आप कहेंगे ई साउंड से बोला गया, लेकिन फिर भी इसके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिकल्स के कुछ महत्वपूर्ण नियम्स। और भी नियम हो सकते हैं, लेकिन जो निचोड़ था ना वो मैंने इसमें शामिल किया है। और आपने एक अच्छी सी गुड हैंड राइटिंग में अपने कॉपी में नोट करना है, उनको याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने एनुअल एग्ज़ाम्स में आए हुए जितने भी हमारे जो सेट्स बनते हैं सभी।